हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज आपका हमारे चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं, आप सबको पता ही है क्या, कि आज अपन क्वेश्चन जो अपना थर्ड था, तो अपना जो क्वेश्चन थर्ड था उसके अपन ने पहला क्वेश्चन और बाकी सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने पिछली वाली वीडियो के अंदर कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब अपन करे जाएंगे उसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है भाई, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 2/3 ठीक है, ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट 9 माइनस का 9/10 x² y², ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास है 2/3 यहाँ पर है आपके पास -9/10 x² y²। ये सारे जितने भी हैं सारे इंटू के अंदर हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी पहले वाले क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, 2/3 इंटू -9/10 इंटू x इंटू वाई इंटू x² और y² इंटू लगा देता हूँ बस, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब इतने सारे जो मैंने ये लगाया हूँ सबको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन भी मिटा दिया। अब सिर्फ अपन को ध्यान देना है तो इस चीज़ के ऊपर, पहले इस क्वेश्चन वाले को भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब अपन को ध्यान देना है तो सिर्फ इस चीज़ में। अब देखो, इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। 2/3 है और इंटू में -9/10 है, तो ये दो तो हैं, नंबर को एक तरफ ले लिया, वेरिएबल को एक तरफ ले लिया। तो अब इनको आप इंटू कर सकते हो। 9 को 2 के साथ करोगे, 9 2 18, माइनस का साइन है माइनस, अपॉन 10 को 3 के साथ 30, ठीक है। इंटू का साइन x इंटू वाई इंटू x² को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, और y को क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अपन इसको x को क्या लिख सकते हैं, x इंटू यहाँ पर लिख देता हूँ x, और y को क्या, y इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, xy और xy, तो x और x तो x² हो जाएंगे, y और y क्या हो जाएंगे, y²। तो अब माइनस का 18/30, इसको आप और काट सकते हो, तो इस ये अपना हो जाएगा 6/10, माइनस का और काट दो, कितना हो जाएगा 3/5 माइनस का। तो अपन इतना सब कुछ झोल मेल ना करके, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन ना करके, इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3/5 माइनस का। अब x इधर 1 है, 2 और 3, x कितने हो गए 3, तो x³ y 1 2 और 3, तो y³। आंसर आ गया अपना, इजीली एकदम, बिल्कुल समझ में आया है सबको, एकदम सबको क्लियर हो चुका है। इतनी कोई वो नहीं थी, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, सेकंड वाला भी फर्स्ट वाला भी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं इधर, -10/3 p³ इंटू 6/5 p³ और क्यूब, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब आराम से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
पहले वाला समझ में नहीं आया हो तो अब बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं इंटू के अंदर। पी भी इंटू में है, ये पी क्यूब भी इंटू में, क्यू भी इंटू में है, ये क्यू क्यूब भी इंटू में है, माइनस का 10/3 भी इंटू में है और 6/5 भी इंटू में है। तो अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर को एक तरफ प्लस होता तो भी अपन लिखते, लेकिन बीच में साइन आ जाता। तो -10/3 इंटू 6/5 इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, क्यू क्यूब को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू इंटू क्यू। उसके बाद गया था इंटू में क्यू इंटू पी इंटू पी इंटू पी, ठीक है। क्या था, पी क्यूब क्यू और क्या था, क्यू क्यूब पी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था। तो 10 को जब 6 के साथ करोगे तो माइनस का 60। ओके भाई, एक चीज़ पर मैं 3 को 5 के साथ 15 काटा पीटी कर दो। अगर बुक के पीछे आपको आंसर ऐसे दे रखा है तो भी सही है, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है इसका मतलब उसने आपको कट कर रखा है उसको टेबल के साथ। तो माइनस का 20 अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 5, 5 को भी काट दोगे तो माइनस का 4। तो सीधे अपन लिख सकते हैं इसको -4, ठीक है। और इधर क्या था, P इंटू पी इंटू पी, वो गलती से मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर P कितनी बार है, 1 2 3 और ये 4, तो P अपने 4 बार आ गया भाई, P की पावर 4। Q भी कितनी, 1 2 3 4, Q भी 4 बार भाई, Q की पावर भी 4। तो अपना आंसर कितना आ गया, -4, P की पावर 4 और Q की पावर भी 4। अगर ऐसे आंसर दे रखा है तो ठीक है, वरना आपके पीछे शायद ये दे रखा होगा कि -60/15, या तो ऐसे दे रखा है या फिर -16/50, P की पावर 4 और Q की पावर भी 4। तो 60/50 तो एकदम मतलब वैसे का वैसे उतारना है, और -4 यानी उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद हो अब आपकी समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और बच रहा है, उसका क्वेश्चन और कर लेते हैं नेक्स्ट भी। x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4। तो देखो सबके बेस सेम है सारे, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, x आ गया भाई कॉमन। ये अब देखो सारे सेम हैं तो x कॉमन आ जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2 + 3 + 4। तो आंसर सिंपल हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 9, तो x की पावर 9 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये एकदम। आप सिंपल लग रहे हैं सबको, आसान लग रहे हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि अपन ने इसके सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th का ए, कि आपको पहले तो ये दे रखी है 3x ब्रैकेट में 4x -5, ठीक है, +3। तो चलो पहले अपन इसको ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाद में आगे वाले क्वेश्चन किस तरह बढ़ेंगे, है ना भाई। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बढ़ेंगे। अब देखो जो ये तो प्लस में है, इसको तो छोड़ो, ये तो इंटू नहीं हो सकता, अंदर आगे साइन प्लस है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी ये होगा 3x हो सकता है, लेकिन प्लस का 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे साइन प्लस का है, तो ये सिर्फ प्लस होगा, इंटू थोड़ी ना हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उसी तरह 3x को 4x के साथ करोगे तो 3 को 4 के साथ 4 3 = 12 और x इंटू एक्स हो जाएगा x², ठीक है। अब 3x को 5 के साथ करोगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बिना कुछ चेंज हुए। तो 5 को 3 के साथ करोगे तो 15, और 5 के साथ x नहीं है तो 3 के साथ x है, तो सिर्फ
15x आ जाएगा। एक्स क्यू स्क्वायर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी x नहीं है। x होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, अगर y होता तो एक्स वाई हो जाता, ठीक है। और प्लस में 3 प्लस में 3, ये अपना क्वेश्चन हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई। अब तक तो ऐसे ही कर रहे थे अपन, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही किए थे, लेकिन अब थोड़ा क्या चेंज आ गया। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर x की वैल्यू भी दे रखी है, यानी इसने बोला है कि जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर पहले आप 3 लगाओ और दूसरी बार क्या लगाओ, हाफ लगाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि जहाँ जहाँ पर x है कहाँ, एक तो ये रहा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 लगाओ, और एक क्या रहा यार 15x, यहाँ पर भी 3 लगाओ, जो आंसर निकले वो आपका आंसर हो जाएगा। पहला तो केस ये कह रहा है। दूसरे केस के अंदर क्या रहा है, दूसरे केस के अंदर क्या रहा है कि x की जगह 1/2 भी लगाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है? पहले अपन ये करते हैं, x की जगह पे पहले 3 पुट करेंगे, ठीक है। पहला वाला करेंगे तो 12, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3, x का क्यूब था तो 3 का भी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर था तो 3 का भी स्क्वायर माइनस 15, और x की जगह पे 3 रखेंगे तो इंटू 15 इंटू 3 प्लस 3। समझ में आ गया? अब 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 9, और 12 9 जा 108, 12 9 जा कितना होता है, 108 ही तो होता है ना, या 118 होता है, 108, ठीक है। (108) माइनस 15, 3 जा कितना होता है, 53 जा कितना होता है 45, ठीक है, प्लस 3। अब देखो सिंपली करना है, 108 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस के अंदर, और 3 के आगे क्या साइन है, प्लस का। तो पहले प्लस वालों को प्लस कर देते हैं, जैसे 108 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो यानी इनको प्लस कर देते। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 108 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 1 और 1, उसके अंदर से 45 माइनस करना है अपन को, ठीक है। समझ में आ रही है? उसके अंदर पहले प्लस वालों को प्लस कर दिया, एक साथ रख दिया, प्लस कर दिया, उसके बाद क्या बचा, माइनस का 45, उसको क्या करना है अपन को, माइनस करना है, किसके साथ, 111 के साथ अपन को किसको माइनस करना है, 45 को, ठीक है। ओके भाई, अब देखो फिर कैसे करेंगे, देखो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 66, आंसर इसका आ जाएगा 66, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए। माइनस करना था, एकदम सिंपल माइनस करना था। 111 के अंदर से अगर आप 45 को काटोगे तो 66 ही तो आएगा, है ना, 66 आएगा, 66। ये हो गया पहले केस। पहले केस के अंदर क्या था, x = 3 रख के अपना आंसर निकल आया 60। दूसरे केस के अंदर अब x = 1/2 रखना है, ठीक है। x = क्या रखना है, 1/2 रखना है भाई, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो वही इक्वेशन लिख लो, कौन सी थी अपनी, 12x²। इसको सॉल्व करने पे आई थी ना, पहले इसको सॉल्व कर रहे थे तो इसको सॉल्व करने पे कितनी आई थी, 12x² माइनस 15x प्लस 3, यही तो आई थी। तो x की जगह 3 रख करके तो अपना आंसर कितना निकला, 66। अब x की जगह रखना है अपन को 1/2, यानी हाफ।
तो x की जगह रख दो भाई 12 इंटू ब्रेकेट का मतलब इंटू ये होगा 1/2 का स्क्वायर -15 इंटू एक्स है ना, तो 1/2 प्लस 3। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा एलसीएम का भी आएगा। एलसीएम करने आपको आने चाहिए। एलसीएम करने आपको आने चाहिए। अब देखो एलसीएम कैसे करेंगे कि पहले तो भाई 12 तो ऐसे लिख देंगे। अब 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर यानी पहले 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 12 इंटू 1/4। अब 4 के साथ इसको काट लोगे तो कितना बचेगा, 4 को 12 के साथ काटोगे तो 3 माइनस 15 2 के साथ नहीं कटता, तो 15 को 1 के साथ इंटू करोगे तो 15 और अपॉन में 2 प्लस 3। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ मैं जिससे आपको आसानी से समझ में आता रहे। अब देखो यहाँ पर तो बच गया 3, अपन ने 4 को 12 के साथ काट दिया था। अब -15/2 भाई प्लस 3। अब अपन को क्या करना है, इन सब का अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। या तो फिर आप पहले देखो 3 है, ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 3 है, तो 3 और 3 हो जाएंगे 6 -15/2 और सिंपल कर लिया। ठीक है, अब इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने सबको आता ही होगा, 2 आ जाएगा एलसीएम। 2 को 1 के साथ जब डिवाइड करेंगे 2, और 2 को जब 6 के साथ इंटू करेंगे तो 6 2 जा 12 माइनस 2 को 2 के साथ करेंगे डिवाइड तो 1 को 15 के साथ करेंगे तो -15। तो अब 15 बड़ा है कि 12 बड़ा है भाई, 15 बड़ा है। 12 किसका है, प्लस का, 15 किसका है, माइनस का, तो क्या आएगा माइनस। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3/2, लेकिन आंसर अभी भी पूरा नहीं हुआ। साइन किसका बड़ा है, 15 का। साइन का है आगे माइनस, तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि कौन सी वैल्यू बड़ी है, 15 बड़ा है। क्या बड़ा है, 15, तो साइन आएगा भी किसका, 15। जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का ही साइन आगे लग जाता है आंसर के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, इजी तरीके से आ गया होगा आपको। नहीं आया तभी लोगों ने एक और क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, नहीं आया तो एक और क्वेश्चन है अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का ही अब अगला एक और है। ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट 1 + 5। अब इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए को ए स्क्वायर के साथ करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, इंटू करोगे तो, अब ए को ए के साथ करोगे तो प्लस का साइन एज इट इज़ उतर जाएगा, प्लस ए को ए के साथ इंटू करोगे तो ए स्क्वायर, और ए को 1 के साथ इंटू करोगे तो प्लस का ए, क्योंकि प्लस का साइन है, और बाद में लास्ट में क्या है, प्लस का 5। ठीक है, वैसे ही उतारा है जैसे पहले उतारा था। पहले वाले क्वेश्चन किस तरह, एकदम सिंपल। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 5th करेंगे। 8.3 पूरी कंप्लीट, फिर 8.4 आखिरी बचेगी, वो भी अपन कर लेंगे। अब इसके अंदर ए की वैल्यू पहले तो बोल रहा है 0 रखो, और दूसरा ए की वैल्यू 1 रखो, और तीसरा बोल रहा है ए की वैल्यू -1 रखो।
सारी रखनी है अपन को। पहले अपन 0 रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था 0 को किसी के साथ भी इंटू करने पे आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब भाई सबको आता है। अब a की जगह 0 रखेंगे तो a क्यूब है तो 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। 0 की पावर कितनी भी हो, 5, 6, 7, 100, लाख, 2 लाख, करोड़, तो 0 ही आएगा। और a का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 0 रख रहे हैं ना पहले, 0 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या रखना है, 0, तो 0 प्लस 5। 0 का क्यूब 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का 0 प्लस 5, तो 0 0 0 प्लस 5। आंसर आराम से आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, इजी था ये तो, सबको इजी लगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, क्या था? a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, ये था। अब उसने क्या बोला, a की जगह पे क्या रखो, 1 रखो। दूसरा केस उसने बोला है, दूसरा केस, सेकंड केस। तो a की जगह पे आप 1 रख दिए तो आपको खुद को पता है कि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगा। 1 का क्यूब यानी a की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस a की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे 1 प्लस 5। 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 प्लस 5, तो 1 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है।